गहलोत को हराने के लिए बीजेपी ने चली चाल, शेखावत पर लगाया दांव। गहलोत के सामने बीजेपी ने शेखावत को उतारने की बनाई रणनीति। शेखावत और वसुंधरा राजे की तकरार से बीजेपी हाईकमान पहले ही परेशान। शेखावत को लगातार मिल रही तवज्जो तो वसुंधरा राजे को हर बार किया जा रहा दरकिनार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान अब अशोक गहलोत सरकार पर शिकंजा कसने की रणनीति बनाने लगा है। बीजेपी हाईकमान लगातार पार्टी की आंतरिक कलह से परेशान दिखाई दे रहा है। बीजेपी हाईकमान के द्वारा लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत को तवज्जो दी जा रही है, तो वहीं वसुंधरा राजे को हर बार दरकिनार किया जा रहा है, जिसके चलते वसुंधरा राजे की नाराजगी साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर से बीजेपी हाईकमान के द्वारा ऐसा फैसला किया गया जिसमें गजेंद्र सिंह शेखावत पर पार्टी हाईकमान ने दांव लगा दिया। वहीं वसुंधरा राजे को साफ तौर पर दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद एक बात साफ हो गई कि बीजेपी हाईकमान लगातार वसुंधरा राजे को दरकिनार करते हुए शेखावत पर मेहरबान हो रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव होने को हैं। बीजेपी ने एमपी के केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव के दंगल में उतारकर विरोधियों को चौंका दिया है। अब राजस्थान को लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है। रविवार को देर रात तक दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। इस बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ किसे चुनाव लड़ाया जाए, इस बात को लेकर भी काफी मंथन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सत्ता में वापसी के लिए रिवॉल्विंग डोर पैटर्न पर भरोसा दिखाया जा रहा है। हालांकि भगवा खेमे में हाल ही के दिनों में असंतोष देखने को मिला है। इसी बीच में सबको इस बात की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा चुनाव के अखाड़े में उतारने के बाद शायद जीत सुनिश्चित हो जाए। सीईसी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और विपक्ष के नेता अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। वहीं राजेंद्र सिंह राठौर और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शामिल हुए। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा से सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ाया जाएगा। गहलोत जोधपुर निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार चुने गए हैं। 2018 में उन्होंने यहां से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शंभू से खेतसार को 45,597 वोटों से हराया था। लेकिन बीजेपी हाईकमान के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में हुए इस फैसले के बाद एक बात तो साफ हो गई कि पार्टी हाईकमान के द्वारा लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत को तवज्जो दी जा रही है, तो वहीं वसुंधरा राजे को साफ तौर पर दरकिनार किया जा रहा है। बीते दिनों भी वसुंधरा राजे की नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली थी, जब बीजेपी हाईकमान के द्वारा वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहने का ऑफर दिया गया था। लेकिन उस वक्त भी वसुंधरा राजे ने साफ कर दिया कि वो राज्य की राजनीति छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का उनका कोई मन नहीं है। और एक बार फिर से बीजेपी हाईकमान के द्वारा जो फैसला किया गया है, उससे वसुंधरा राजे में नाराजगी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने हाल ही के चुनाव में कुछ कद्दावर उम्मीदवारों के खिलाफ नरम होने की परंपरा को छोड़ दिया है। अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ स्मृति ईरानी को खड़ा करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा कर्नाटक के गुलबर्गा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के उमेश यादव चुनाव हार गए थे। बीजेपी ने राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बिना किसी चेहरे के विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीते 30 वर्षों में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। पहले तो इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर राजस्थान बीजेपी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके बाद पार्टी हाईकमान ने तय कर दिया कि बीजेपी बिना किसी चेहरे के ही चुनाव के मैदान में जाएगी। हालांकि बीजेपी हाईकमान के फैसले के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि वसुंधरा राजे की नाराजगी लगातार बरकरार रहेगी, क्योंकि बीजेपी हाईकमान के द्वारा लगातार गजेंद्र सिंह शेखावत को तवज्जो दी जा रही है, तो वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।